सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज की वीडियो है रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम के ऊपर, आरआरपी के ऊपर। अगर आप कनाडा में रह रहे हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी होगी, और अगर आप अल्बर्टा में रह रहे हैं तो आपको इस चीज़ के जो जो आरआरपी का जो मेन पर्पस है वो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है, और अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है तो वो किन बंदों के लिए है। तो अगर आप एलएमआई पे आ रहे हैं तो उसके लिए है, या फिर जो यहाँ की कम्युनिटी है, या फिर जो लोग किसी और कंट्री से आ रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो एंड तक देखना, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि कौन कौन से एरिया जो हैं जो आरआरपी के अंडर आते हैं। आरआरपी के अंडर आते हैं हमारे लेथब्रिज, लॉयडमिनिस्टर, सिल्वर लेक, स्लेव लेक, हाई रिवर, ग्रैंड प्रेरी, और भी बहुत सारे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको देखना है कि कौन कौन से एरिया आते हैं, तो यू विल गो एंड चेक इट आउट द लिंक। एंड देन उसके बाद है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि सबसे पहले तो उसमें जो बोलते हैं ना, हम जैसे इंडिया में कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है भाई उसमें। तो अगर आपको कागजी कार्रवाई में अच्छा लगता है करना तो यू कैन गो फॉर दैट। मैं उसको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ आपको। आपको लेटर ऑफ एंडोर्समेंट चाहिए ईडीओ से, जो वहाँ का सिटी का ईडीओ है वहाँ से आपको लेटर ऑफ एंडोर्समेंट चाहिए। और देन आपको जो एम्प्लॉयर से है वो जॉब लेटर चाहिए। और एक चीज़ और है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो उस कैटेगरी के अंडर उसका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर उसका रजिस्टर्ड नहीं है उसका बिजनेस, तो वो उस प्रोग्राम के अंडर फॉल नहीं करेगा। तीसरी और थर्ड बात हम करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। भाई अगर आप अल्बर्टा में स्टडी करिए आपने, तो अगर आप अल्बर्टा में रह रहे हो तो गो फॉर द एओएस और एएआईपी। एओएस इज द अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, और एआईएनपी जिसे आप बोल सकते हैं, एआईपी उसका नाम चेंज हो चुका है, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो आप इस इस बात के थ्रू अगर आप जाएंगे ना तो दैट विल बी इजी फॉर यू, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो मैं आपको एक और वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और तीसरी बात ये कि वहाँ पे आपको काम कितनी देर करना है, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि रूरल में जाके आपको जल्दी मिल जाएगी पीआर, अनटिल और अनलेस लाइक अगर आपका बहुत ज़्यादा केस खराब है एज ए स्टूडेंट, तो आप जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको एज ए अल्बर्टन स्टूडेंट आपको बहुत अल्बर्टा हेल्प करता है पीएनपी लेने में, राइट। और आपको वहाँ पे 12 महीने काम करना पड़ेगा, और अगर आप एओएस के थ्रू जा रहे हैं तो आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा। थिंक दैट। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए राइट नाउ, कई बंदे बीसी से आ रहे हैं और कई बंदे ओंटारियो से आ रहे हैं। वो अगर इस चीज़ के थ्रू जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए इजी है, क्योंकि एलएमआई के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और आई डोंट नो कि एम्प्लॉयर फिर भी उनसे पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, बट आपको एलएमआई के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और आपको पीआर के बाद भी वहाँ पे रहना हो सकता है अभी इसकी, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है, राइट। और नए प्रोग्राम में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, तो ये आरआरपी प्रोग्राम में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, इन फ्यूचर भी होंगे। और अगर आप जा रहे हैं इन प्रेजेंट भी हो सकते हैं, बट राइट नाउ कोई इतना चेंज, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कुछ ऐसा चेंज नहीं आया है। बट अगर इन फ्यूचर उनको लगा कि वो चेंज कर सकते हैं। और जो इसका सबसे नेगेटिव है, वो जो मेरे को चीज़ लगी वो है कि ओनली 630 एप्लीकेशंस जो हैं वो लेते हैं, जो आरआरपी रूरल जो प्रोग्राम के अंडर है। ओनली 630 एप्लीकेशंस ऑल ओवर अल्बर्टा। अल्बर्टा के अंदर इतने छोटे छोटे शहर आते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन यू विल थिंक कि आपका नंबर उस चीज़ में आएगा या नहीं आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। बिकॉज ये अल्बर्टन्स के लिए और अल्बर्टा के स्टूडेंट्स के लिए मेरे को नहीं लगता ये चीज़ है। और अगर आप बीसी से आ रहे हो या ओंटारियो से आ रहे हो, देन इट विल बी अ लाइक 60-40 थिंग। अगर आपको कहीं से एलएमआई या कोई सपोर्ट कर रहा है एम्प्लॉयर,
देन यू गो फॉर द AINP। और अगर आपको नहीं कर रहा है, आपको कोई पैसे नहीं देने LMI के, तो आप जा सकते हो रूरल एरिया में और वहाँ पे आप काम कर सकते हो 12 महीने तक। और 12 महीने काम करने के बाद देन जैसे उसका प्रोसेस है तो वो वैसे चलेगा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एम्प्लॉयर से क्या क्या चीज़ें, आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, वो है आपको ईडीओ से लेटर लेनी है, जो है एंडोर्समेंट लेटर, और ईडीओ का नेम और उसका एड्रेस चाहिए। देन उसके बाद एम्प्लॉयर की जो नेम ऑफ द बिजनेस है, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है आपकी, एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन और वर्क कंडीशंस क्या है, और आपको उस चीज़ में ये लिखना है कि जो आप इस बिजनेस की कम्युनिटी में क्या हेल्प है, इस बिजनेस की अल्बर्टा की इकॉनमी को अपग्रेड करने के लिए, ऊपर लेकर जाने के लिए वो क्या हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप जा रहे हो एज ए स्टूडेंट RRP प्रोग्राम में, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। सो किसी भी एजेंट के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी भी एजेंट की बातों में आकर ये चीज़ मत कर बैठना कि मेरा 6 महीने का वर्क परमिट रह गया, मेरा 1 साल का रह गया, देन आई विल गो फॉर दिस, राइट। थिंक वाइजली और वैसे ही आप अपना डिसीजन लेना, क्योंकि इस चीज़ के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इवन द एम्प्लॉयर्स, इवन द लॉयर्स, और इवन आपको, आप तो एप्लीकेंट हो और आपको भी नहीं पता। सो यही थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इससे मेरी तो बहुत हेल्प होती है और मेरे को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।